जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की रामचरितमानस की इस कथा में प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस वर्णन में आप सबका स्वागत है। आगे है, संत कहाँ यस नीति प्रभु श्रुत पुराण मुनि गाओ, होय न विमल विवेक उर गुर सन किए दुराव। ऐसा भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि हे प्रभु, संत जन ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनियों ने भी कहा है कि गुरु से बात छिपाने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस विचार प्रकटव निज मोहू, हरहु नाथ कर जन पर छोहू, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। ऐसा विचार कर अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। नाथ, राम नाम का बड़ा प्रभाव है। संतों, पुराणों और उपनिषदों में ऐसा गाया गया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है इस जगत में। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग अहाई, काशी मरत परम पद लहाई। कल्याण स्वरूप अविनाशी और गुण की खान भगवान शिव राम नाम सदैव जपते हैं। 4 प्रकार के जीव संसार में हैं। काशी में मरने से वे सब मोक्ष को पाते हैं। सौंप राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहे बुझाए कृपा निध मोही। हे मुनिराज, भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं, हे मुनिराज, यह भी राम की ही महिमा है जो शिव जी दया करके उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं पूछता हूँ कि राम कौन है। हे दया सिंधी, मुझे समझाकर कहिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दूं दुख लहूं अपारा, भयों रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने स्त्री वियोग में अपार दुख सहा और क्रोधित होकर रण में रावण को मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहाँ विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम और सर्वज्ञ हैं, अतः ज्ञान से विचार कर कहिए। हे प्रभु, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि हे प्रभु, वही राम है जिन्होंने रावण को मारा था, जिन्होंने पत्नी वियोग सहा था, जिन्होंने जो सर्वज्ञ हैं, जिनको शिव जी जपते हैं, क्या वो राम है? कितने राम हैं मुझे बताइए कि मैं किस राम का जाप करूं। क्या है वह ज्ञान जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी को पाया जा सकता है। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहाँ नाथ सो कथा विस्तारी। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, हे नाथ, वही कथा विस्तार से कहिए। यह सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि हंसकर बोले कि तुम श्री रघुनाथ जी की महिमा जानते हो। उन्होंने कहा कि भरद्वाज जी, आप जो है पहले ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। जहाँ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन प्रश्न मानव अति मूढ़ा। मन वचन और कर्म से तुम राम भक्त हो, तुम्हारी चतुरता मैंने जान ली है। श्री राम जी के छिपे गुणों को सुनने के लिए ऐसे पूछते हो मानो महामूर्ख हो। यह आज भी अनंत सत्य है कि जब 2 राम भक्त आपस में मिलते हैं, आज भी गाँव में, यूपी बिहार में, अब आज भी जब भी 2 राम भक्त मिलते हैं तो उनमें ऐसा प्रेम होता है कि एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं मानो पहले पूछेंगे कि भैया दोनों ने साथ में रामायण पढ़ी। रामायण पढ़ने के बाद वह एक दूसरे से पूछते हैं कि आपको तो ज़्यादा पता है, आप बता दीजिए। फिर पहले वाले ने बताया, फिर दूसरे वाले से पूछा गया। ऐसे ही उनकी चर्चा होती रहती है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा इतनी बढ़ जाती है कि घंटों उनकी बातें ऐसी चलती रहती हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। और दिल्ली में भी मैंने देखा है, दिल्ली में जो है कि लोग जो शहर के बड़े बुजुर्ग हैं पार्क में जाते हैं, आपस में बैठते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा शुरू हो जाती है, वहाँ पर बातें करते करते घंटों बीत जाते हैं, शाम के 8-9 बजने लग जाते हैं, तब वो वहाँ से निकलते हैं। तो यह बहुत अच्छा है कि राम कथा कहीं भी की जा सकती है, कभी भी की जा सकती है, बस प्रभु को याद ही करना है। आगे तात सुनो सादर मन लाई, कहूँ राम का कथा सुहाई। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे मित्र, आदर के साथ मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम की सुहावनी कथा कहता हूँ। महाअज्ञान रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा भयंकर काली देवी के समान है। क्या कि अज्ञान को मारने के लिए जो राम कथा है वह काली देवी के समान है।
आगे है राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना, ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा किरण के समान, जिसे संत चकोर पान करते हैं, ऐसे ही पार्वती जी ने संदेह किया था। तब महादेव जी ने विस्तार करके उनको उत्तर दिया था। कहाँ सुमति अनुहार यव, उमा शंभु संवाद, भयों समय जहीं हेतु जहीं, सुन मुनि मिटा विषाद। अपनी बुद्धि के अनुसार अब मैं महादेव पार्वती जी का वही संवाद कहता हूँ। वह जिस समय जिस कारण से हुआ उसको सुनकर हे मुनि तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। ऐसा भरद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो प्रभु शिव जी ने माता उमा को दिया था, जो पार्वती जी को दिया था, वही ज्ञान जैसा उन्होंने उनको बताया था, जिस प्रकार से जिस समय जैसा हुआ, मैं वह सब आपको बताऊंगा। आप भी उससे ध्यान लगा करके मन लगा करके सुनिए, तो आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी सवाल है, वह सब मिट जाएंगे। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की राम कथा में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब हम पर कृपा कर रहे हैं। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।